ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, यानी कि पॉलिनोमियल। और लास्ट क्लास के फिर से कंसेप्ट पे आने के पहले मैं एक बार जल्दी से, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से देखते हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ पहले अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आंसर आ गया है, तो आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होता है नीचे में। उसके बाद इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे। सिर्फ ए बी सी डी दिखेगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा। मान लो अगर आपका आंसर लगता है डी है, तो डी पर क्लिक करोगे यहाँ इस सर्कल पर, और इस मन्नत बॉक्स पर करना क्लिक जी। करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अच्छा, माइक बंद रखिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा और आपका आंसर फिर सबमिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करोगे और होप करेंगे कि सभी लोग आंसर करेंगे, जैसा कि पिछला क्लास में सभी ने किया था। ठीक है, कुछ बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हो, प्लीज सारे क्वेश्चन का आंसर किया करें। चलिए, ये तो हो गया पोल में कैसे आंसर करना है। अभी देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार सारी चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला जो टॉपिक था हमारा, समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखो, इक्वेशन किसको कहेंगे, समीकरण किसको कहेंगे। हम कहेंगे अगर सर हमारे पास दो उदाहरण से समझ जाओगे आप, जैसे कि अगर मैं लिख दूं x+2, मुझे बताइए समीकरण है क्या, यह एक समीकरण है क्या, बताइए, यस और नो। सर इनको कह दो कि कैमरा ऑन मत कैमरा करें। बंद है, सभी का बंद है, मैंने बंद कर दिया कैमरा, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो x+2 अगर लिखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नहीं कहेंगे सर। समीकरण में जरूरी है कि इक्वल टू का साइन हो। अब अगर हम ऐसे लिख दे x+2, इसको तो बोला समीकरण नहीं है सर। x+2 बराबर कुछ भी लिख दू 8, तो इसको कहेंगे सर समीकरण है। मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं सर समीकरण में क्या होगा, एक हमारा इक्वल टू का साइन होगा, एक LHS होगा, है ना, जिसको हम लोग बायां पक्ष कहते हैं, और एक RHS होगा जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो LHS एंड RHS होगा, ये समझ में आया समीकरण का मतलब। समीकरण में हमेशा एक LHS होगा और एक RHS होगा, एक बायां पक्ष होगा और एक दायां पक्ष होगा। दूसरी चीज, दूसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो था एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे समझेंगे। देखो, सबसे पहला चीज समीकरण है, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिख रखा है उसमें एक इक्वल टू का साइन आना चाहिए, LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए, बायां पक्ष होना चाहिए, दायां पक्ष होना चाहिए। ऐसा समीकरण जो रैखिक हो। रैखिक का मतलब याद है किसी को, रैखिक का मतलब क्या बताया, जहां पर भी आया रैखिक, उसका मतलब घात एक होना चाहिए। चाहे बहुपद की बात कर लो, रैखिक बहुपद की बात करो, चाहे रैखिक समीकरण की बात करो, तो आप बोलोगे सर ऐसा स्टेटमेंट, या बहुपद की बात कर रहे हैं चाहे समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर हमारा चर का घात, मैक्सिमम घात एक है, तो उसको हम कहेंगे सर रैखिक समीकरण है या फिर रैखिक बहुपद है। यहाँ पर एक चीज और लिखा गया है, एक चर यानी वन वेरिएबल। तो जो भी समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर आना चाहिए। अगर हम x को यूज कर रहे हैं, सिर्फ x को यूज करो। अगर आप y को यूज कर रहे हो, सिर्फ y को यूज करो। मतलब जो भी वेरिएबल यूज करो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग यस नो में बताओ। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 0, मुझे बताओ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो आंसर काफी जल्दी आ गया है शिविंदर का। आप कह रहे हो नहीं, है ना, नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सर यहाँ पर x और y दो चर आ गए, है ना। मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर x भी आ गया, y भी आ गया, ये तो दो चर आ गए, तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ये नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5x माइनस 9, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, ध्यान से देख के बताइए, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा, यहाँ पर यस भी आ रहा है, नो भी, मैक्सिमम नो, नो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो सब हमें ये दिख रहा है सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन ही नहीं। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर ना ही बायां पक्ष है ना ही दायां पक्ष है, तो आप बोलोगे सर यह क्या है, ये समीकरण ही नहीं है। अब जब समीकरण ही नहीं होगा तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर हुआ, इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। क्लियर है, ये समझ में आया। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये बताइएगा 2x, अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 मैंने लिखा है, किसी को दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 मैं लिख रहा हूँ, अभी दिख रहा होगा, अभी क्लियर है। 2x माइनस 7 इक्वल टू अगर मैं 0 लिखा हूँ, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, यस या नो। सबसे पहला चीज मुझे क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है इक्वल टू का साइन, इसका मतलब क्लियर है सर ये एक समीकरण है या एक इक्वेशन है। पहला चीज हमें ये दिखा।
उसके बाद आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर को यूज किया गया, सिर्फ x को यूज किया गया, मतलब सिर्फ एक चर है, और चर का घात कितना है, मुझे बताओगे कोई चर का घात कितना है यहाँ पर? एनीवन? आप बोलोगे सर यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं रखा है, तो सुरेंद्र कह रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम घात सर एक है चर के ऊपर, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक भी है, तो इसको हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ऐसे ऐसे समीकरण के बारे में हमने काफी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। याद आया सभी को कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? 3 चीज चेक करना होता है, समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था समीकरण का हल। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, किसी समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं वो आज सीखेंगे। मैंने बस बताया था कि समीकरण का हल एक्चुअल में होता क्या है। तो आप क्या बोलोगे सर अगर हमारे पास समीकरण का हल पूछा जाए, इसका मतलब क्या होता है, उसमें जो भी चर प्रेजेंट है, जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि हमारे इक्वेशन में x मान लो है, ठीक है, तो आपसे उस चर का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समीकरण का हल कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें प्रेजेंट, उसमें उपस्थित चरों का मान बताना। एक चीज और बताया था, कई बार आप लोग वर्ड सुनते हो समीकरण को संतुष्ट करना, तो समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब दिए गए चरों के मान पर LHS का मान RHS के मान के बराबर हो जाए, मतलब बायां पक्ष, हाँ टॉपिक वही है, अभी करेंगे थोड़ी देर में, LHS और RHS क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, ये समझ में आया? चर का, जो भी चर का मान दिया गया है उस पे समीकरण का जो भी हल है, गुड इवनिंग सर। अच्छा माइक बंद करिए। ठीक है, मतलब समीकरण का हल का मतलब क्या हुआ, जो भी चर है हमारा, उसका जो भी मान दिया गया है, उस मान पर हमारा LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। अगर LHS और RHS इक्वल है तो समीकरण का हल होगा, नहीं होगा अगर इक्वल तो हल नहीं होगा। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, x+5 बराबर दे दू 2 या मैं लिख दू 12, मुझे बताइए x बराबर 7 इस समीकरण का हल है या नहीं है? बस यस नो में आंसर करना है, x=7 इसका हल है या नहीं है? तो शिविंदर कह रहे हैं यस, तो आप साफ इसमें पुट करके देख लो, x=7 यहाँ पर पुट करोगे तो LHS का मान कितना आएगा, 7+5 यानी 12, और RHS मेरा पहले से लिख रखा है 12, तो आप बोलोगे सर LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, 12 आ गए ना, तो आप बोलोगे सर LHS और RHS दोनों बराबर है, तो x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? ये 3 चीज मैंने पढ़ाया था, इसको चेक भी करना सिखाया था कि चेक कैसे करते हैं, कि समीकरण का हल कैसे चेक करते हैं, याद है? तो अभी क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को आंसर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन, आपको चेक करके बताना है क्या x बराबर 7 समीकरण 2x - 4 = 18 का हल है, यस और नो। आपका चैट अभी बंद रहेगा और आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, क्लास आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर। ठीक है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। इसकी गुणा करके देखना चाहिए। अच्छा, गुना करके नहीं देखना है, पूछा जा रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, आपको ये करना, मैं कर दिया सर मैंने तो। ठीक है, आपको मैं कर कुछ, दिया। ठीक है ठीक है, कर दिया तो काफी अच्छी बात है। बस आपको यस नो में बताना है कि क्या x बराबर 7 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, LHS में x का मान 7 पुट करोगे, उसको सॉल्व करके चेक करोगे कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना करना है। ट्राई करिए, अभी कोई बैठे नहीं रहेगा, सभी को आंसर करना है, ये पोल का जो समय है आप लोगों के लिए, बस आपको चेक करना है, मैंने सिखाया भी था, कोई डाउट रहे तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करो कम से कम, ठीक है, पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद देखते हैं ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो उससे पूछा जा रहा है क्या x बराबर 7 समीकरण 2x - 4 बराबर 18 का एक हल है या नहीं है, इज x = 7 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - 4 = 18 और नॉट। अभी भी क्लास में 5-6 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, जाकर आंसर कीजिए।
पहले आपको खुद से ट्राई करना है। चलो अब इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है। आपको क्या करना है, x बराबर 7 LHS में पुट करिए, उसको सॉल्व करके देखो क्या वो 18 के बराबर आ रहा है। अगर 18 के बराबर आएगा तो संतुष्ट करेगा समीकरण को, संतुष्ट करेगा तो हल होगा। अगर नहीं बराबर आ रहा है तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हल नहीं होगा, है ना। चलिए तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड है। और जिनका भी हो गया है बस वेट कर ले थोड़ी देर, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, मैं इसको एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो पोल में आंसर तो आपका चैट ओपन है ना, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिखकर पूछ सकते हो। अच्छा आंसर बी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है। देखो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर दिया गया है चर का मान x बराबर 7 दे रखा है, ठीक है, x इक्वल टू 7 दे रखा है। हमारा LHS कितना है, आप बोलोगे सर LHS क्या होता है, बायां पक्ष जो इक्वल टू के बाएं तरफ लिख रखा है, तो इक्वल टू के बाएं तरफ यहाँ पर है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब क्या करोगे, यहाँ पर x का मान 7 पुट करोगे, 2 इंटू एक्स के जगह पर मैंने 7 रख दिया, 2 इंटू 7 माइनस 4, ये कितना आया 14 माइनस 4, और 14 में से 4 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 14 में से 4 घटाओगे तो आपको 10 मिलेगा। तो हमें दिख रहा है सर जब मैंने सोल्व किया x इक्वल टू 7 रखकर तो x का मान 10 आ रहा है, तो LHS का मान 10 आया। RHS मुझे बताओगे कितना दे रखा है, यहाँ पर RHS का मान कितना है, दायां पक्ष यानी इक्वल टू दाएं तरफ जो लिख रखा है, तो दाएं हमारा 18 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर आप सभी को इस इक्वेशन को देख के समझ में आएगा कि सर LHS हमारा 10 आ रहा है, RHS हमारा 18 आ रहा है, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है क्या, RHS के बराबर नहीं है। ये जो साइन में यूज कर रहा हूँ ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, अगर मैं ऐसे यूज करूँ तो इसका मतलब इक्वल टू होता है, बराबर का साइन है। अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ मतलब ये इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर नहीं, तो हम कहेंगे सर LHS RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, मतलब दिया गया मान समीकरण का एक हल नहीं होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि हम लोग चेक कैसे करेंगे, बताइए, चेक करना समझ में आ गया। और ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा था, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया था, ठीक है। चलिए अब हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें ये सीखना है कि समीकरण को हल करते कैसे। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि चेक करके बताइए कि समीकरण का हल है नहीं, आपसे एक समीकरण लिख के दे दिया जाएगा, आपको बोले जाएगा कि इसका हल बताइए। पहला चीज आपने ये देखा कि समीकरण का हल निकालने का मतलब क्या हुआ, उसमें उपस्थित चरों के मान निकालना, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका मान निकालना, ठीक है। तो अनेकों तरीके होते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज तरीका होता है वो ट्रांसपोज मेथड होता है। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है ये भी देखेंगे, पक्षांतरण विधि। अच्छा ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पक्षांतरण विधि होता क्या है, आपको बस समझ लेना है कि इसमें हम लोग करते क्या है, ठीक है, इसमें किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण लिख रखा है, समीकरण है तो एक इक्वल टू का साइन होगा, एक बराबर का साइन होगा, कुछ टर्म्स इसमें बाएं तरफ लिख रखे रहेंगे जिसको आप LHS कहते हो, और कुछ टर्म्स आपके राइट हैंड साइड पे लिख रखे रहेंगे जिसको आप दायां पक्ष कहते हो। तो कुछ टर्म्स के लिए मैं इस टाइप से कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चर या अचर वाले क्वांटिटी, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, चर हो सकता है, अचर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ये रूल क्या कहता है, सॉल्व करने के लिए एक पक्षांतरण विधि होता है, ट्रांसपोज मेथड होता है। ट्रांसपोज मतलब किसी भी टर्म को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टर्म को अगर LHS से आप अगर RHS में ले जा रहे हो या फिर RHS से LHS में ले जा रहे हो तो उनका चिन्ह को बदलते हैं, उनके साइन को चेंज करते हैं। चिन्ह को क्या करेंगे, बदलेंगे, साइन चेंज होगा। अब साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है, ये कि किस तरीके से साइन चेंज करेंगे, तो इसका कुछ रूल है। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, पक्षांतरण विधि में चिन्ह निम्न रूप से बदले जाते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि कोई क्वांटिटी अगर लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस के साथ है तो वो जो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अभी सुन लीजिए, इसको मैं उदाहरण से करवाऊंगा तो काफी क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज। अगर कोई क्वांटिटी माइनस में है उसको आप अगर लेफ्ट से राइट साइड ले जाओगे तो वो प्लस का बन जाएगा।
कोई क्वांटिटी प्लस का है, प्लस वाले को आप राइट से लेफ्ट जाओगे, मतलब किसी भी साइड से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे और माइनस को प्लस बनाएंगे। अगर कोई क्वांटिटी लेफ्ट साइड में गुना में है, उसको अगर हम साइन को चेंज करेंगे, साइड को चेंज करेंगे, मतलब एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस करेंगे, वो भाग में बदल जाएगा, और भाग वाले को बदलेंगे तो वो गुना में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग और भाग का गुना। हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आई हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। मुझे बताइए, ये नोट किया कि नहीं आपने? ये नोट किया, माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, गुना को भाग करेंगे, भाग को गुना करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको डिटेल में समझिए। जैसे कि अगर मैं उदाहरण से समझाऊं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, मुझे बताइए x+4 इक्वल टू 20 का अगर आपसे कोई हल पूछे, हल पूछने का मतलब आपको पता है सर x का मान पूछा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा, बस आपसे x का मान पूछा जा रहा है। आप क्या देखोगे, सर यहाँ पर मुझे x का मान पूछा जा रहा है, x के साथ क्या लिख रखा है, 4 लिख रखा है। 16 आंसर तो ठीक है, बहुत जल्दी आप कर दोगे। सिंपली समझिए, इस 4 को अगर मैं उस साइड भेजना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे सर x बराबर 20, इसके बाद क्या लिखेंगे? 20 के बाद क्या? माइनस में हो जाएगा सर। माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर बाएं साइड में प्लस का 4 है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या? बार बार मुझे मेरी स्क्रीन शायद स्टॉप हो रही है अभी। यस x सर बराबर दिख रही है? एक सेकंड रुक जाओगे, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, एक सेकंड बस वेट करना। और अच्छा, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ ना, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताइएगा सभी लोग। अभी थोड़ी देर के लिए बस नहीं दिखेगी। अभी दिख रहा है क्या? हाँ, अभी दिख रहा होगा, अभी सभी को दिख रहा होगा। ठीक, बस ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि सर x बराबर क्या होगा, इस 4 को मैं जब दाएं तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 4 है वो माइनस का 4 बन जाएगा। मतलब हम कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 में से 4 को घटाना पड़ेगा, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ये समझ में आया कि कैसे किया? ये जो प्लस का 4 था, मैंने अभी पक्षांतरण विधि में क्या बताया कि प्लस वाला चीज है माइनस बन जाएगा। तो 4 को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस का 4 जो है वो माइनस का 4 बन गया। समझ में आया? तो इसी टाइप से मुझे बताओ, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ये लोग आप लोग खुद पे ट्राई करके बता सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखता x-4 बराबर 20, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? मुझे बताइए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? बताओ। 24 आएगा सर, क्योंकि 24 आएगा। उसको वेरी गुड, क्योंकि सर ये 4 माइनस का है, उस साइड चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या बोल रहे हो सर, ये जो माइनस का 4 है, ये जब इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये बनेगा 20 + 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। 20 में 4 को ऐड किया तो ये 24 आ गया। दूसरा टाइप समझ में आया? बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जल्दी बहुत बहुत जल्दी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए तीसरा मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे लिख के आपसे पूछा जाए, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 4x बराबर 20, यहाँ पर x का मान कितना होगा? यहाँ देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ। 4x बराबर 20 लिखने का मतलब 4 गुना x है, 4 और x को गुना किया गया है, तो x के साथ 4 गुना हो रखा है ना, x के साथ 4 गुना हो रखा है। और मैंने पिछले स्लाइड पे क्या बताया था कि गुना वाली चीज भाग में बदल जाएगा। 5 आएगा तो इस सर। 4 को, हाँ 5 आएगा, प्लीज माइक बंद रखिए अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल आंसर आपका सही था। समझिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो 4 है, इस x का जो वैल्यू होगा, ये 4 को अगर मैं नीचे ले जाऊं, मतलब उस साइड ले जाऊं, तो इस बार 20 - 4 नहीं लिख सकते, इस बार मुझे लिखना पड़ेगा 20/4। तो ये 4 आया, नीचे जाएगा, 20 के नीचे जाएगा, क्योंकि ये गुना में हो रखा है तो उधर जाके भाग में बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 4 × 5 = 20, 5 बार में कट जाएगा, 4 × 5 = 20। मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ? 4x बराबर अगर 20 ले रखा है तो x का मान 5 आएगा। और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं x बराबर 4x/4 बराबर 20, तो x का मान कितना आएगा अगर मैं ऐसे लिख दूं? तो आंसर प्लीज चैट सेक्शन में दो जाकर, इसका आंसर चैट में लिख दो आप लोग। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर x/4 लिखने का मतलब क्या हुआ, x में 4 से भाग दिया गया है, तो ये जो 4 है अगर उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो इस 20 से जाकर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये मिलेगा 20 × 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये चारों ही उदाहरण समझ में आया आप सभी को? ये चारों उदाहरण समझ में आया? अगर ये चारों समझ में आया तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x बराबर
यहाँ पर लिख दिया 30, तो x का वैल्यू बताओ कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, और आंसर चैट में करना है आप सभी को, आंसर चैट सेक्शन में प्लीज सभी लोग चैट में लिखिए। तो शिविंदर का आंसर आ रहा है, नीरज का आंसर आ रहा है, सरिता का आंसर आ गया है, पूजा, रवीना, सुरेंद्र, सभी, चलो सभी का आंसर 6 है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर 30 में से 5 घटाएंगे नहीं, यहाँ पर भाग देंगे, तो 30/5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 30 को 6 बार में कट जाएगा। क्लियर है इतना, ये क्लियर है सभी को। मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ m-7 इक्वल टू 8, तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, और एक दूसरे का आंसर नहीं कॉपी करना है, आपका जो सॉल्व करके आ रहा है वो आंसर लिखिए। m-7 अगर 8 के बराबर है तो m का वैल्यू कितना होगा, इस 7 को आप ले जाओगे उस तरफ, है ना, 7 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 7 है, उधर जाके प्लस का 7 बन जाएगा, तो 8 में 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा जो ही बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज आप लोग क्लास को टाइम पर ज्वाइन किया करें, देखो कई चीजें आपकी छूट जाएंगे तो फिर आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर क्लास को हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो। ठीक है, अब मैं -7 को अगर मैं बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, 8 + 7, है ना, 8 + 7 कहने का मतलब m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को, आंसर ऐसे चैट में आप लोग देख रहे थे, m का मान 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाए कि -x + 10 = 7 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -x + 10 = 7 है, तो आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, -x + 10 = 7 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर -x बराबर इस 10 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, और जो प्लस का 10 है बाएं से जब दाएं जाएगा तो ये माइनस का 10 बन जाएगा, तो ये प्लस का 10 बन गया माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, -x का जो वैल्यू आएगा 7 में से 10 घटाना है, अगर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, इतना तो सभी को पता है। अब 7 में से 10 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना, -3 आएगा। आपको पता सर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो नेगेटिव आता है। अब देखो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है ये -3 आंसर नहीं होगा, ये हमारा -x का वैल्यू -3 आया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा -x का वैल्यू -3 आया है, तो अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जाए तो आप x का वैल्यू बोलोगे सर इस माइनस से ये माइनस को हम कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर 3 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। क्लियर है, अगर आपका डाउट है तो ये समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ -m का वैल्यू -8, तो m का वैल्यू कितना होगा, -m का वैल्यू अगर आपको कभी -8 दिखता है तो m का वैल्यू क्या होगा, इस माइनस से आप माइनस कैंसिल कर देना और आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। चलो, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, अभी आराम से सीखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, टाइप 1 हुआ हमारा। देखो और भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास 12m -6 = 15 + 5m। ठीक है, इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चलो यार इस टाइप का पहला क्वेश्चन है तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, लिखा गया है 12m -6 = 15 + 5m। देखो एक 12m यहाँ पर लिखा गया है जो आपका बाएं तरफ है, इक्वल टू के बाएं तरफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस 12m को तो मैं 12m ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5m लिख रखा था जो दाएं तरफ आपको दिख रहा है ना, ये राइट साइड में है, इस 5m को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाना चाहता हूँ। तो 5m के आगे देखो प्लस का साइन है, तो जब इधर आएगा राइट साइड से जब लेफ्ट में आएगा वो माइनस का 5m बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका माइनस का 5m। ठीक है, इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 5m प्लस का माइनस बन गया, ट्रांसपोज मेथड हमने यूज किया, जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, 15 को देखो 15 पहले भी दाएं तरफ है, अभी मैं उसको इक्वल टू के दाएं तरफ में लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में ही लिख रहा हूँ। इस माइनस के 6 को मैं बाएं साइड से दाएं साइड में ले जा रहा हूँ, मतलब LHS से RHS में ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये माइनस का 6 बन गया प्लस का 6। ये वाला समझ में आया स्टेप, यस और नो? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर समझ में आया तो वाई लिखिए। तो नीरज कह रहे हैं वाई वाई, अच्छा डाउट भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं किया गया है, अगर आपसे कोई कुछ भी डाउट है, छोटा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। नो, अच्छा नो किस लिए देख लो रक्षविंदर, डाउट नहीं है या फिर डाउट है?
माइक ऑन करके बताओगे? सर डाउट है। क्या डाउट है बताइए, बताइए क्या डाउट है। चलो फिर से सॉल्व कर दो। शुरुआत से ही समझा चलो दो एक इसको बार। मैं पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा 5m था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5m। देखो मैंने क्या किया, सिंपली यही किया, 12m। माइक ऑन कर सकते हो शिविंदर, आप माइक ऑन करोगे अपना? आप माइक यस ऑन कर सर, लो, आप ठीक है। समझा दो। देख, नहीं नहीं आप माइक ऑन करो ना, मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। यहाँ पर 12m है, तो ये LHS में बाएं तरफ है, तो अभी मैं इसको 12m लिख रहा हूँ। अब बताओ ये दाएं तरफ 5m दिख रहा है आपको? सर ये -5m हो जाएगा और हाँ इस ये साइड -5 हो इक्वल जाएगा, टू ठीक है। इक्वल टू बताओ आगे। 15 + 6। 15 + 6, यही बोला ना, 6, ठीक है। तो ठीक, तो आपको समझ में आ गया, ये 15 + 6, ये माइनस का 6 जो है वो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए, तो 12m में से अगर 5m को घटाओगे तो 12m में से अगर 5m को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये तो कर सकते हो ना आप लोग। 7m, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 12 में से 5 घटा दिया 7 आया, और वेरिएबल को ऐसे ही लिख देते हैं, m लिख दिया, m का m लिखा। 15 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 और 6 कितना आएगा? 21 आएगा। तो m का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर 7m का मान अगर 21 है तो m का मान 21/7 आ जाएगा। ये 7 जो गुना में है वो इधर आके नीचे में चला जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो 21/7 कहने का मतलब क्या हुआ? m का वैल्यू कितना दिखेगा? 7 × 21 है ना, 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। और हल करने का मतलब क्या हुआ? उसमें चर का मान पूछा जा रहा था, तो आप बोलोगे सर m का वैल्यू 3 आया। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है आपके लिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ 2x - 3 बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू कितना होगा? अगर आपके सामने लिख रखा है 2x - 3 = 5, तो x का वैल्यू कितना होगा? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हल पूछा जा रहा है, देखो हल कहने का मतलब आपसे बस x का मान पूछा गया है और कुछ नहीं है। आप पहले 2x का मान निकाल दो। 2x का मान कितना आएगा? 5 + 3 है ना, 5 + 3, 3 को मैं उधर लेके गया, प्लस का बन गया, आंसर आने लगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू कितना होगा? 5 × 3 = 8 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2x का वैल्यू अगर 8 है तो x का वैल्यू कितना होगा? 8/2 होगा। ये 2 जो गुना में हो रखा है x के साथ, वो इधर 8 से भाग में बन जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो 8 को 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, कह सकते हैं सर x का वैल्यू कितना आया? हमारा 4 आया। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, और भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिख रखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2k + 9। क्वेश्चन है 2k + 9, यहाँ पर आपको k का वैल्यू बताना है। 2k + 9 = 3 - k। यहाँ पर k का वैल्यू बताओगे आप लोग? k का वैल्यू कितना आएगा? k का वैल्यू बताइए। सॉल्व करने का मतलब, समीकरण का हल निकालने का मतलब k का वैल्यू बताना है, और कुछ नहीं करना है। तो आप पक्षांतरण विधि या ट्रांसपोज मेथड यूज करिए, k का वैल्यू बताइए। ये जो माइनस का k है, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, है ना। उसके बाद जो 9 है उसको राइट साइड में ले जाओ। ट्राई करो आप लोग, पहले खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो। k का वैल्यू 3 आ रहा है, तो एक आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ k का वैल्यू 3, ठीक है। सभी का 3 आ रहा है, और k का वैल्यू एक और आंसर आ रहा है, k का वैल्यू -2। k का वैल्यू 3 आया, -2 आया, ठीक है। मैक्सिमम आंसर -2 आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के आंसर -2 आ रहे हैं, ठीक है। -2, सभी का आंसर -2 आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का k जो लिखा है दाएं तरफ, ये माइनस का k, जब मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का k क्या होगा? प्लस का k बन जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं सर 2k + k, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? ये माइनस का k जो है वो प्लस का k बन जाएगा, तो बन जाएगा 2k + k। इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये जो 3 है, इस 3 को पहले भी वो दाएं तरफ था, अभी भी मैं उसको दाएं तरफ ही लिख रहा हूँ। 3 को तो मैंने 3 ही लिखा, लेकिन ये जो 9 लिख रखा है यहाँ पर, जो आपको 9 लिख के दिया गया है बाएं तरफ, इस 9 को जब आप इस तरफ लेकर जाओगे तो ये 3 9 जो है वो बन जाएगा -9।
यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 9, ठीक है। अब 2k में अगर k को जोड़ोगे तो 2k प्लस k, आपको पता है समान पदों को जोड़ना आपको सिखाया था, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और k जो वेरिएबल है हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 3k। और मुझे बताइए 3 में से 9 घटा कर कितना मिलेगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 3 में से 9 घटाओगे माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है, सिंपल है। 3 में से 9 घटाओगे, छोटा में से बड़ा घटाए तो नेगेटिव मिला। 3k का वैल्यू अगर 6 है, 3 और k के बीच में गुना है, तो k का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 6 बटा 3, ये 3 जो है 6 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, -6 बटा 3। तो मुझे बताइए k का वैल्यू कितना आ रहा है? -6 बटा 3 करने का मतलब 3 तो आ जाएगा माइनस का। तो जो भी बच्चे कह रहे थे सर -2, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, क्या लोग क्वेश्चन नहीं कर लो, अच्छा जल्दी हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड में रुक जाओ, मैं सेटिंग थोड़ा चेक कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही एक सर। सेकंड। बस थोड़ी देर, अच्छा स्क्रीन भी नहीं दिख रही, स्क्रीन दिखनी चाहिए। स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर। ठीक है, मैं बस सेटिंग चेक कर ले रहा हूँ। अभी आवाज जा रही है क्या? अभी आवाज जा रही है क्या सभी को? एक बार यस सर। अभी सही से जा रही है आवाज? ठीक है, अभी नहीं सर। अभी भी प्रॉब्लम है? सर कैमरा नहीं दिख सकता। हाँ, कैमरा भी बंद है, कैमरा में कोई, पहले बताओ आवाज जा रही है? आवाज जाना चाहिए। हाँ आ रही है। ठीक है, आ रही नहीं है सर, ठीक है। अभी इसको हमें नहीं आ रही सर। अच्छा अभी भी नहीं आ रही? अच्छा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, जिनको अभी प्रॉब्लम है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करो तो जल्दी से। एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो अगर अभी भी नहीं आ रही है तो। और एक बार सभी लोग एक बार वाई एन लिखकर कंफर्म करिएगा, जिनको आ रही है वाई लिखिए, जिनको नहीं आ रही है वो एन लिखिए। जिनको आ रही है आ आवाज रही सर वाई अभी। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी सही होगा। तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा जो आंसर आएगा वो पूर्णांक ही है, हो सकता है कि कुछ आपका भिन्न में आंसर आए। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास 4k + 5, 4k + 5 इज इक्वल टू 9 - 3k। इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे k का वैल्यू कितना आएगा। इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए k का वैल्यू कितना आएगा। अब आ रही है सर आवाज भी और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कई बार आपके तरफ से भी नेटवर्क का इशू होता है, इसके कारण भी आवाज कट के आती है, ठीक है। ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, ठीक है। सॉल्व करिए, k का वैल्यू कितना आएगा? 4k + 5 = 9 - 3k। तो यहाँ पर k का वैल्यू बताना है हमें। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किया प्रैक्टिस, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलोगे, मैं सॉल्व करूं या आप लोग करोगे? अच्छा बंटी का आंसर आ गया है 4/7, साइना का आंसर आया है 4/7, और शिविंदर का आंसर, अच्छा सभी का आंसर 4/7 आ रहा है। नीतू का आंसर है 4/7, ठीक है। रवीना का आंसर है 4/7, सुरेंद्र, चलो सभी का आंसर 4/7 है, तो उम्मीद करते हैं ये सही होगा। चलो इसको चेक करते हैं। आप बोलोगे सर इस माइनस के 3 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा। और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, कभी भी एक दूसरे का ना आंसर आप कॉपी मत किया करो, आपका जो आंसर आता है वो लिखा करो, ठीक है। तो इस माइनस के 3 को मैं बाएं तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये बाएं की तरफ जाएगा तो 3 के आगे माइनस का साइन है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये बनेगा सर 4k + का 3k इज इक्वल टू, लिख दिया। ये 5 को मैं इधर लेके जाना चाह रहा हूं तो ये बनेगा 9 - का 5। अब माइनस का 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 के आगे प्लस का साइन था बाएं तरफ, जब वो दाएं तरफ जाएगा तो साइन चेंज करेगा तो 9 - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 4k में 3 को जोड़ेंगे, ये काफी सिंपल है, आप बोल सकते 7k आ जाएगा। और 9 में से 5 को घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 7k का मान अगर 4 के बराबर है, 7k का मान अगर 4 के बराबर है, तो 7 और k के बीच में क्या है? गुना हो रखा है, बीच में गुना का साइन है ना। तो k का वैल्यू कितना आएगा? k का वैल्यू आएगा 4/7, 4/7, क्योंकि 4 में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर k का वैल्यू कितना आया? 4/7 आया। अब बताइए ये क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाँ पोल में क्वेश्चन करेंगे। देखो सर पोल में इसमें क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, हाँ बताइए।
बताइए 9 क्या के doubt है? आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का नहीं होगा। हाँ 9 के आगे तो प्लस का ही तो है, 9 के आगे कोई साइन तो 3 पॉजिटिव है। के आगे है ना सर माइनस का निशान तो। हाँ 3 के आगे माइनस का साइन है और 9 के आगे प्लस का साइन है, तो 9 देखो यहाँ भी, यहाँ समझ लो 9 कैसा है, पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव है ना, और दाएं तरफ है, तो इसको मैं दाएं तरफ ही रख रहा हूँ, तो साइन चेंज नहीं किया। 9 को मैंने 9 ही रखा, कोई भी साइन नहीं चेंज किया, क्योंकि पहले भी वो दाएं तरफ था, अभी भी वो दाएं तरफ है। 3 के नेगेटिव था, माइनस का साइन था, तो उसको मैं दाएं से बाएं तरफ ले गया, आरएचएस से एलएचएस ले गया, तो साइन को मैंने चेंज किया, माइनस का 3 के बन गया प्लस का 3 के। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो भी है तो बताइए, अगर डाउट है तो बताइए। ठीक है, नो सर अब नहीं है कोई भी ठीक। डाउट। चलो ठीक है, हाँ तो डाउट हो तो बताया करो। अब यहाँ पर से अब क्या करते हैं, पोल में तो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप को और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? मुझे बताओ, सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, भिन्नों को जोड़ घटाओ, आपको याद है? दो चीज मैं आपको बताया था भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए। पहला चीज होता है हमारा कि या तो हर सेम हो या तो हर अलग हो। मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास शुरू होने के पहले भी आप सभी से पूछ रहा था, अगर मैं लिख रहा हूँ 5/2 + 9/2, इसको सॉल्व करके आप क्या बोलोगे? ये आंसर मुझे आप सभी से चाहिए चैट सेक्शन में, क्योंकि ये मैंने काफी पहले पढ़ा रखा है आप सभी। 5/2 + 9/2 क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर हमारा हर समान है तो क्या करते हैं? 14/2। अच्छा 14/2 मत लिखो, उसको आप सॉल्व कर दो, सिंपली पूरा सॉल्व करके बता दो, 7 आ जाएगा, है ना? तो आप बोलोगे वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर हर अगर दोनों जगह सेम है 2 2, तो यहाँ पर नीचे में हम एक बार 2 लिखेंगे और ऊपर में 5 और 9 को जोड़ देंगे, तो ये 5 + 9 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो सर ये आ जाएगा 14/2, और 14/2 कहने का मतलब 7। ठीक है, तो इसके लिए आप एक रूल याद रखना कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे A/B + C/B, है ना, अगर ऐसा लिख रखा हो आपके सामने मतलब हर सेम है, तो इसके लिए आप बोलोगे सर एक बार यहाँ पर बी तो लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम जोड़ देते हैं A + C/B। ठीक है, इस टाइप से हमने किया था। ठीक है, दूसरा एक क्या तरीका था, शॉर्टकट तरीका था कि अगर हर अलग अलग हो, जरूरी नहीं है ना कि आपका डेनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहे या हर सेम ही रहे, अगर ऐसा कुछ आ जाए A/C + B/D, ऐसा कुछ लिख दिया, या प्लस की जगह बीच में माइनस होगा तो बीच में माइनस रहेगा तो माइनस करोगे। इसके लिए तरीका बताया था कि यहाँ पर नीचे वाले नंबर को गुना कर देते हैं, ये शॉर्टकट तरीका, और डी को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा था CD। ठीक है, या C × D। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और डी को गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, इस ए को गुना करेंगे इस डी के साथ, है ना, इस ए और डी को गुना करेंगे, हमारा आएगा AD। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया, माइनस रहेगा तो माइनस लगाओगे, और बी को सी से गुना करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा BC। अच्छा मैं ये चीज अब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे कई बार हम लोग, तो ये हमारा क्या है AD + BC। अब इसको यूज करते हुए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग बताओ, मैं यहीं पर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका रूल भी यहीं पर है। क्वेश्चन है 5/3 + 2/7, इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है? यहां पर हर अलग अलग है, डेनोमिनेटर क्या है, हर अलग अलग है, डेनोमिनेटर अलग अलग है, एक जगह 3 है एक जगह 7 है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप लोग ट्राई कर लो, 5/3 + 2/7, इसको जोड़ेंगे कैसे? जोड़ घटाओ सेम है, भिन्नों का जोड़ या भिन्नों का घटाओ। 5/3 + 2/7, आप क्या करोगे, पहले हर को गुना कर दीजिए, पहले 41/21, एक आंसर आ गया। 29/21, 41/21, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 7 और 3 को गुना कर दो, पहले नीचे वाले नंबर को गुना कर दीजिए, तो 7 और 3 को गुना करोगे यहाँ पर 21 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को 7 से गुना करिए, तो 5 को 7 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 7 पंजे 35, और अब 3 को 2 से गुना करिए, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, बीच में कौन सा साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का लगाया, माइनस का साइन रहेगा माइनस का लगाओगे। ठीक है, तो 35 + 6 करेंगे कितना आएगा, तो मैक्सिमम आंसर क्या आ रहे थे, 35 + 6 हमारा सर 41 आएगा, 41/21 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा आएगा 41/21। चलो इसको यूज करते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में अगर इस टाइप से कैलकुलेशन आए तो उसको भी कर सकते हो। क्वेश्चन है आपके लिए 3y + 5/3, 3y + 5/3 = 20/3 - 2y। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे फिर पूछूंगा, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, अभी कुछ भी चैट में मत लिखना, ध्यान से बस देखते जाना, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, चलो
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3y को मैं 3y ही लिख रहा हूँ। जो हमारा बाएं साइड में 3y था अभी भी वो बाएं तरफ ही, लेकिन माइनस का 2y जो राइट साइड में है, यहाँ पर जो हमारा राइट साइड में दाएं पक्ष में है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये माइनस का 2y क्या बन जाएगा, माइनस का 2y बन जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, ये प्लस का 2y बन गया। उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो 20/3 पहले भी बाएं साइड, सॉरी राइट साइड में लिख रखा था, अभी मैं इसको राइट साइड में ही लिख रहा हूँ, ये दाएं तरफ में लिख रखा है। 20/3 का मैंने 20/3 ही लिख दिया। इस 5/3 को मैं बाएं से दाएं साइड ले जा रहा हूँ। ये 5/3 जो LHS में है, इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 5/3। ये समझ में आया क्या? इतना स्टेप समझ में आया नहीं? इसमें अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे डी लिख के बताइएगा। अगर डाउट है तो डी लिखना है, अगर समझ में आया तो वाई लिखिए। वाई वाई वाई। डाउट है सर थोड़ा सा। हाँ, क्या डाउट है बताइए। बिल्कुल, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर डाउट है तो बताइए क्या डाउट है। सर इसमें हाँ 3y तो प्लस का है ठीक है, और 2y माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, आपने प्लस का निशान लगाया। कहाँ पर प्लस माइनस? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं किया ना। अभी तो मैंने क्या किया है, बस इस -2y को जो राइट साइड में था इसका साइड को चेंज किया है। नेगेटिव था दाएं तरफ, मुझे बताइए 2y के तरफ, 2y के आगे कैसा साइन आपको दिख रहा है, प्लस का या माइनस का? माइनस का। माइनस का। 2y किधर है, इक्वल टू के दाएं तरफ है या बाएं तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड। नहीं, राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखो ना। इक्वल टू के राइट, Right. इधर आपके ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड हाँ होता है सर। ना? हाँ, तो -2y का राइट साइड में। अब इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो -2y को मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। इतना क्लियर है? राइट से माइक हाँ अपना ऑन ही सर। रखो। राइट साइड से मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, और जब भी शिफ्ट करते हैं तो साइड साइन को बदल देते हैं। जो भी नेगेटिव है, बार बार मैं वही कर रहा हूँ, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देते हैं, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देते हैं। तो पहले तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर माइनस का 2y है, ये माइनस का 2y जब इधर आएगा तो वो प्लस का 2y बन जाएगा। माइनस को बस प्लस कर दिया, साइन को बदल दिया। सिमिलरली इसी तरीके से 5/3 के आगे देखो कैसा साइन है, 5/3 के आगे प्लस का साइन है। जब मैंने इसको इधर लेके गया, इसको जब मैंने उधर शिफ्ट किया तो 5/3 पॉजिटिव था, जब उधर जाएगा तो माइनस का 5/3 बन जाएगा। इसलिए मैंने 5/3 के आगे माइनस का साइन लगाया। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो यहाँ से आगे सॉल्व कर लो। 3y और 2y को जोड़ोगे तो आपको सर। मिलेगा 3y + 2y 5y आएगा सर। और यहाँ पर क्या किया देखो, दोनों का हद सेम है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिखोगे और 20 में से 5 घटाओगे, तो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ 20 - 5। तो यानी कि 5y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5y का वैल्यू आ रहा है 15/3। और 15/3 कहने का मतलब 3 पंजे 15। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 5y का जो मान है सर हमारा 5 के बराबर है। लेकिन हमें तो y का मान चाहिए, समीकरण का हल चाहिए, तो y का मान चाहिए, चर का मान चाहिए। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। ये जो 5 है इसको मैं 5 के नीचे लिख दूंगा, इसको भाग दे देंगे 5 से, तो हम कहेंगे सर 5/5 यानी 1 आ जाएगा। 5 से 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा ना, तो हम कहेंगे सर y का मान कितना या 1 आएगा। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया पूरा मैंने सॉल्यूशन कैसे किया, बताइए। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो अभी y लिख के बताइए, क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चन सर, आपसे आप- पोल सेक्शन में पूछूंगा। सर हाँ बताइए ये शिवेंद्र। जो हाँ 5y = 15/3 है ना, यहाँ से फिर से समझाना। अच्छा, 15 यहाँ पर डाउट है क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए, आप माइक भी ऑन कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 20/3 में से 5y, ये तो समझ में आ गया ना, 3y + 2y = 5 आया, 5y आया। इक्वल टू का साइन था, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। 20/3 में से 5/3 घटाना है, दोनों जगह हर समान है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर मैं नीचे में 3 लिख दिया। अब 20 में से 5 घटाएंगे तो आप लिखोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 20 - 5, या फिर सीधे 15 भी लिख सकते हो। तो यानी कि हमें अब दिख रहा है सर 5y का मान कितना आ जाएगा। अब समझ में आ गया? यस सर। और सर ठीक है, इससे आगे समझाना है एक स्टेप। 6 के आगे 3 से 15 काटिए ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 15/3 तो इसका मतलब कितना होता है, 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 × 5 = 15। ये समझ में आया? यस सर 5। ठीक है, तो ये 5 आएगा, तो मतलब हमें ये दिख रहा है सर 5y का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ठीक है, 5y का वैल्यू 5 के बराबर है, तो y का वैल्यू सर। कितना आ जाएगा? सर y = 5/5।
5/5। और 5/5 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 को 5 से भाग देना, किसी भी सेम नंबर को, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। ये तो पढ़ा रखा है, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 1। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो अभी एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलो बिल्कुल, आज एक भी पोल नहीं हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही सिंपल। अच्छा, चैट सेक्शन में इस तरीके से लिखना ही लिखना है। सर अमित को कह दो, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे। अमित प्लीज इस तरीके, देखो इससे क्या होता है, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है। आप रेगुलर स्टूडेंट हो, डेली क्लास करते हो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, पोल लॉन्च कर दिया गया है, चैट अभी बंद रहेगा। पहले सॉल्व करिए, जाकर तुरंत पोल में नहीं आंसर करना है, पहले इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। सॉल्व करिए, उसके बाद जाकर आंसर कीजिए। बोला गया है y+2 बराबर 6 है, तो आपसे सिंपली y का मान पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू बताइए। समीकरण का हल कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे y का मान पूछा जा रहा है, उसमें जो चर है उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। y+2 बराबर अगर 6 है तो y का मान बताइए। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं है, सभी का आंसर सही है, और होना भी चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में तो सभी लोग कर लोगे सही। और क्लास पूरा करना है, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा अभी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद एक पोल और करेंगे, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, कठिन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो इजी क्वेश्चन है उसमें आपको समय बचाना है, थोड़ा जल्दी कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि आपको जल्दी करना है तो आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। भले ही सबसे आखिरी में करो, लेकिन सही करो, ठीक है। तो अभी तक 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, और जितने भी आंसर आए हैं उसमें से 2 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। अच्छा, मैं जब भी सॉल्व करूंगा उसमें भी अगर आपका गलत होता है तो कोई बात नहीं, मुझे ये बताना, मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। रख दे दो। अभी होमवर्क नहीं, अभी काफी समय बचा हुआ है। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 5 सेकंड, ये चलो 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड है। आंसर कीजिए, जाकर आंसर कीजिए प्लीज, सभी लोग आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पोल में अगर नहीं कर पाया हो तो चैट ओपन है, या फिर डाउट हो तो बताना। देखो क्या लिख रखा है, y+2 बराबर 6, इसका आंसर आप काफी जल्दी कर दोगे। सर हम लिख सकते हैं सर y का मान कितना होगा, y का मान पूछा जा रहा है। इस 2 को, जो हमारा 2 लिख रखा है बाएं साइड में, इस 2 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा, 6 माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों लिखा, क्योंकि बाएं तरफ प्लस का 2 था, जब साइड को चेंज करेंगे तो वो साइन चेंज कर लेगा, तो 6 - 2 हो जाएगा। अब y का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, y बराबर 4। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आ गया। तो y का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बताइए, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। यहां पर बोला गया 3z+4 बराबर 6 + z, इसको करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर से चैट आपका बंद है, और पोल थोड़ी देर के बाद आप सभी को दिखेगा। पोल कुछ समय के बाद दिखेगा आपको, पहले आप सॉल्व करो। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा गया है 3z+4 बराबर 6 + z। आपसे पूछा क्या जा रहा है, z का मान बताइए, z का वैल्यू बताइए, ठीक है। जब भी हल पूछा जाए, हल का मतलब ये समझना है कि उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है, बस उसके मान पूछे जा रहे हैं, और कुछ नहीं किया गया। तो z का वैल्यू बताइए। तो जो राइट साइड में z है उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, जो 4 लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाओ। चलिए, तो अभी मैंने पोल को ऑन किया है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कर दें, अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो पोल में जाकर आंसर करिए, हड़बड़ी मत करिएगा। तो कहीं भी आप हड़बड़ी मत क्या करो, आराम से सॉल्व करो। 3z+4 बराबर 6 + z लिखा है, तो यहां पर z का मान कितना आएगा। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, अभी ट्राई करिए। पहले अपने कॉपी में सॉल्व कर लो पूरा, जो भी आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए।
तो अभी जितने आंसर आए हैं काफी सारे आंसर सही आए, हालांकि यहाँ पर कुछ गलत भी आंसर आए। यहाँ पर 2 टाइप के आंसर, ज्यादातर मुझे 2 ऑप्शन में आंसर मतलब बच्चे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है। 3z + 4 = 6 + z है, तो z का मान बताइए, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ गया है। चलो 10 सेकंड रुके, चलो 15 सेकंड रुकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड है। और इतने समय में अगर नहीं हो पाएगा तो आप चैट में आंसर कर सकते हो, या कभी आपको लगता है कि और समय चाहिए, आपका बस होने वाला है, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो सर समय और चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैट बंद है आपका, माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड्स, अंतिम के 10 सेकंड है, अभी तक नहीं हुआ है तो जाइए अब पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, सभी का हो गया। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किया ना, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने किया था। आपको बोला गया 3z + 4 = 6 + z लिख रखा है, तो यहाँ पर z का मान कितना होगा। आप सिंपली क्या करो, ये 3z देखो पहले भी बाएं तरफ है, अभी मैं इसको 3z का 3z ही लिख रहा हूँ। ये जो z है ये राइट साइड में है, दाएं तरफ है, इस z को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, वो प्लस का जो z है वो माइनस का z बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का z, ठीक है। प्लस का z को लिख दिया, माइनस का z, इक्वल टू लगाया यहाँ पर। ये हमारा 6 पहले भी दाएं तरफ है, अभी मैं इसको दाएं तरफ ही लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड में ही लिखा। लेकिन ये 4 है, इस 4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बाएं से दाएं, तो जब बाएं से दाएं शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 क्या बनेगा, माइनस का 4, तो ये बनेगा 6 - 4। अब 3z में से अगर z को घटाओगे, 3 में z कहने का मतलब 1 z, तो 3z में से अगर 1 z को घटाएंगे तो 3 में से 1 घटा 2 आया, वेरिएबल ऐसे ही लिख दोगे z, 2z = 6 - 4 = 2, ठीक है। अब यहाँ से 2z का वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो z का मान कितना आएगा, 2 - 2 या 2/2, मुझे बताइए 2 - 2 या 2/2। ये जो 2 है ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये इससे गुना में है ना, z के साथ गुना में हो रखा है, तो इधर जाकर भाग बनेगा, तो 2/2 हो जाएगा। तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, है ना। कहेंगे सर z का मान कितना आ रहा है, z का मान 1 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आया सभी को ये सॉल्यूशन, यस और नो। समझ में आया तो वाई लिखिए, वाई तो वंश कर रहे हैं, वाई सुरेंद्र कर रहे हैं, वाई, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और था लेकिन इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, समय हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क मैं थोड़ी देर में ग्रुप में सेंड करूंगा, और अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप रुक सकते हो, आप पूछ सकते हो अपना जो भी डाउट है आज के क्लास में, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया